नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है वो एक सीता माता की कहानी है। सीता माता और एक कौवे की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य के घर में यदि धन भंडार खत्म हो जाए, वो मनुष्य बिल्कुल कंगाली की कगार पे आ जाए। ऐसा मनुष्य यदि इस कहानी को सुनता है और इस कहानी में बताई हुई बातों पर यदि वो अमल करता है, तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति के नसीब से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उस व्यक्ति की गिनती अमीर लोगों में आना शुरू हो जाती है। प्रिय दर्शकों, माता सीता की पौराणिक कथा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने रामायण देखी है, रामायण का सीरियल देखा है, या फिर रामचरितमानस पढ़ा है, या फिर रामायण पढ़ी है, तो आपको इस बात का अच्छी तरह ज्ञान होगा कि माता सीता और कौवे की कहानी बड़ी पौराणिक कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इसलिए आप भी पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पौराणिक काल की बात है, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास होता है। माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वनवास में जाने के बाद उनका भोजन का कोई ठिकाना नहीं होता है। इधर उधर कंद मूल फल खोद करके अपना पेट का गुजारा करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तभी माता सीता उसी जंगल में कंद मूल फल की खोज करती हुई इधर उधर घूम रही थी। कहीं पे कंद मूल फल मिल जाते, कहीं पे नहीं मिलते। प्रिय दर्शकों, अब उसी जंगल में एक कौवा आता है। प्रिय दर्शकों, वो कौवा कोई साधारण कौवा नहीं था। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि वो कौवा इंद्र का रूप था। इंद्र एक कौवे का रूप बना करके और उसी जंगल में आया था। प्रिय दर्शकों, अब वो कौवा माता सीता के पीछे पड़ जाता है। जिधर जिधर को माता सीता जाती, उसके पीछे पीछे वो कौवा जाया करता और माता सीता को परेशान करने की कोशिश किया करता। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने कौवे का रूप धारण करके और माता सीता के साथ छल करने की कोशिश की थी। कुछ दिनों तक तो माता सीता को इस चीज का भान भी नहीं था कि कोई कौवा मेरा पीछा कर रहा है। इतना तो उनको मालूम था कि ये कौवा जरूर आता है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है और ये मेरा पीछा करता है। इस चीज का भान भी नहीं था। लेकिन कुछ समय निकलने के बाद, कुछ दिन निकलने के बाद, जब रोज रोज कौवा माता सीता के पीछे पीछे आता, जहां भी माता सीता अकेली रहती तो उसके पीछे पीछे जाता, तब जाकर के माता सीता को इस चीज का भान होता है कि ये कोई कौवा है, ये कोई साधारण कौवा नहीं है और ये कौवा मेरा पीछा करता रहता है। तब माता सीता एक दिन भगवान श्री राम के पास जाती है और भगवान श्री राम से कहती है कि प्रभु, कि मैं जब भी अकेली रहती हूँ, जब भी इधर उधर अकेली घूमती हूँ, तो मेरे पीछे पीछे ये कौवा आता है। पता नहीं ये कौवा मेरे से क्या चाहता है, हर समय मेरा पीछा करता रहता है। तब भगवान श्री राम अपनी दिव्य दृष्टि से उस कौवे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको इस चीज का पता लगता है कि ये कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है। भगवान श्री राम को ये पता चल जाता है कि ये इंद्र का ही रूप है। इंद्र कौवे का रूप बना करके और सीता को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। प्रिय दर्शकों,
तब भगवान श्री राम उस कौवे से कुछ नहीं कहते हैं, उनका भेद नहीं खोलते हैं और भेद को अपने मन के अंदर रखते हैं और कौवे को अपने पास बुलाते हैं। जब कौवा भगवान श्री राम के पास में आता है तो कौवे को भी ऐसा पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कौवा भी भगवान श्री राम के पास आ जाता है और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। कुछ देर तक भगवान श्री राम उस कौवे से बात करते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम अपने तरकस में से एक तीर निकालते हैं और तीर निकाल करके कौवे की एक आंख में डाल देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब कौवे की एक आंख फूट जाती है। उसी दिन से और आज तक कौवा सिर्फ एक ही आंख का मणिया से देखता है। कौवे के आंखों में, कौवे के आंख तो दो होती हैं मगर आंखों में मणिया एक होता है। इसी वजह से कौवे को काना भी कहा जाता है, काना काग भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम ने कौवे की एक आंख को फोड़ी है, इसलिए कौवे की आंख में सिर्फ एक ही मणिया होता है। जब कौवा भगवान श्री राम से विनती करता है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है, भगवान श्री राम से कहता है कि प्रभु आपने तो मुझे नया नाम दे दिया है, अब संसार के लोग मुझे काना कहकर पुकारेंगे, कोई भी मुझे मान सम्मान नहीं देगा, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा। तब भगवान श्री राम कौवे को एक वरदान देते हैं। भगवान श्री राम कौवे से कहते हैं कि तुम्हारी अब एक आंख बची है, एक आंख में सिर्फ एक मणिया है, एक आंख का मणिया तुम्हारा फूट चुका है, खराब हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारी एक आंख का जो मणिया है ये दोनों आंखों में काम करेगा। प्रिय दर्शकों, उस दिन से कौवे के एक आंख रहती है और एक ही मणिया होता है, लेकिन वो एक मणिया दोनों आंखों में काम करता है। जब बाईं साइड देखता है तो दाईं साइड का मणिया बाईं आंख में आ जाता है और जब बाईं साइड देखने की जरूरत पड़ती है तो दाईं साइड का मणिया बाईं साइड में आ जाता है। इसी तरीके से कौवे की आंख का एक मणिया दोनों आंखों में काम करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कौवा माता सीता से अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है। माता सीता से कहता है कि मैया, कि मैंने जो किया है वो दंडनीय अपराध है, मैंने एक माँ पे गलत दृष्टि डालने की कोशिश की है, इसलिए उसका दंड मुझे मिल चुका है, लेकिन मैया हो सके तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब माता सीता कौवे से कहती है कि कौवा तुम चिंता ना करो, गलतियां हर जीव से होती है और गलतियां होने के बाद यदि वो जीव जंतु अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है, तो उसकी संपूर्ण गलतियां माफ कर दी जाती हैं और गलतियां करने वाला बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। उसके बाद माता सीता कौवे को ऐसा विचित्र और चमत्कारी एक ऐसा वरदान देती है। माता सीता कहती है कि कौवा, लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे और लोग तुम्हें मानेंगे भी। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें पिता कह के पुकारेंगे, बाप कह के पुकारेंगे। तब माता सीता कौवे को वरदान देती है कि जब भी इस संसार में मनुष्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालेगा, अपने बड़े बुजुर्गों को पिंड दान करेगा, ऐसे समय पर तुम्हारी सख्त जरूरत होगी और तुम्हें एक पिता की भांति बुलाया जाएगा और जो भी पकवान अपने बड़े बुजुर्गों को श्रद्धा पूर्वक मनुष्य अर्पित करेगा, उस पकवान का भोग जब तक तुम नहीं लगाओगे, जब तक वो संपूर्ण नहीं होगा। इस तरह का वरदान माता सीता कौवे को देती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद से आज तक जब भी मनुष्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालता है तो प्रिय दर्शकों कौवे को बुलाया जाता है। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध निकालना एक हमारी हिंदू धर्म में ऐसी प्रथा है। शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम जो हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम से श्राद्ध निकालते हैं, प्रिय दर्शकों, वो श्राद्ध उनके खाते में जाता है और नरक लोक में या स्वर्ग लोक में वही श्राद्ध उनको खाने को दिया जाता है जो हम यहां से पिंड दान करते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में जब भी श्राद्ध निकाली जाती है तो कौवे को पिता कह के बुलाया जाता है और कौवे को बड़े प्यार से बुलाया जाता है और जब तक कौवा उस श्राद्ध में अपनी चोंच नहीं डाल देता तब तक उस श्राद्ध को मान्य नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्राद्ध निकालने पर यदि कौवा उस भोजन को ग्रहण करता है तो वो श्राद्ध, तो हमारा किया हुआ पिंडदान, हमारी श्राद्ध हमारे बुजुर्गों तक, हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाती है और उनके खाते में
उस पिंडदान को लिखा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी माता सीता और कौवे की कुछ विचित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।